जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोज़ स्टडी विद संदीप में। तो मैं आज फिर से लेके आया हूँ एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रोज़गार विद अंकित ऐप है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक होता है उसके सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। जो अभी 19 अक्टूबर संडे को हुआ है मॉक, उसके सॉल्यूशन अपन आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है अपने को, बस इसको सोल्व करना है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको। देखो यहाँ से सीधा सोल्व करेंगे अपन। कैसे करेंगे? जो 250 है, ठीक है, उसका 10% का मतलब है 1/10। तो अपन इसको पहले से माइंड में सोल्व करके लिखेंगे इसको। तो इसका मतलब है 25, ठीक है, 25 प्लस आगे देखो 15% का मतलब है नीचे 100 आएगी, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 15×7 क्या होगा 105, ठीक है। प्लस ये क्या दे रखा है 231, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2/3, और माइनस ये दे रखा है अक्स का 21%, मतलब अक्स बटे 100। तो देखो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ये जाएगा 3 से कितनी बार 7 बार, और फिर से 2 ये 7 बार जाएगा, तो ये कितना आएगा 115, और 25 ये हो गए, मतलब ये 130। चलो 25 में यहीं कर लेता हूँ। तो ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 284। एक मिनट, नेक्स्ट पेज लेंगे अपन। 284 माइनस 21 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 200, ये दे रखा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। ये 284 है। देखो 100 एलसीएम लेंगे तो इस तरफ आएगा ये 00 माइनस 21 एक्स इक्वल टू 100 को इस साइड भेज देंगे अब, तो ये आएगा 20,000। तो 20,000 इधर आएगा, और ये 21 एक्स इस तरफ चला जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे अपन। तो ये क्या बचेगा अपने पास 0 0 4 और 8, ये आ गया 21 अक्स की वैल्यू। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या आएगी 400, ठीक है। अक्स की वैल्यू 400 आ गई अपनी, ऑप्शन 1 सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये दे रखा है एक पहिया 700 चक्कर में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है अपने को। तो दूरी कितनी तय करेगा ये, मतलब एक पहिया जो राउंड में घूमेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा एक बार में 2πr दूरी तय करेगा, ठीक है। और चक्कर कितने लगा रहा है ये 700 चक्कर लगा रहा है। 700 चक्कर लगा रहा है, तो 700 चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा ये, ठीक है। और ये दे कितनी रखी है अपने को 77 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है अपने को। पहले तो अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, चलो एक बार बाद में करेंगे। 400 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू, देखो ये 2 से 2 मैं पहले ही काट देता हूँ यहाँ पे, 77 इंटू 10, ठीक है। अब देखो 7 से 7 ये कैंसिल, और अभी अपन 11 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 7 बार। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये 2 से और चला जाएगा 5 बार, तो ये आ गई 35/2। इसका मतलब क्या होएगा 17.5 मीटर, मीटर में आएगी यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है, और उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है, और पानी है वो फ्री है उसके लिए, ठीक है। तो और जो मिक्सचर आएगा उसको 40 रुपये प्रति लीटर की बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो देखो 50 रुपये प्रति लीटर की दर से उसने खरीदा, कितना लीटर खरीदा 40 लीटर, तो टोटल कितना हो गया ये 2000 रुपये का हो गया, ठीक है। अब उसने 12 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब टोटल कितना हो गया अब ये 52 लीटर हो गया उसके पास जो मिक्सचर है वो। और इसको बेच कितने में रहा है वो 40 रुपये प्रति लीटर में, तो टोटल कितने में बेचेगा वो। ये इसका सीपी है, ये इसका एसपी है। तो देखो इसको पड़ा इतने में बेच इतने में रहा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 80 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 2000 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई 100। तो ये देखो 4% का प्रॉफिट हो गया उसको, प्रॉफिट परसेंटेज 4, तो इसका आंसर आएगा 4%, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो ये क्या बोल रहा है, एक घनाभ की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई का योग है वो दे रखा है। मतलब जो है लंबाई है, एक मिनट, लंबाई है, चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, इनका योग दे रखा है अपने को 19, ठीक है। और विकर्ण दे रखा है, विकर्ण क्या होएगा इसका, विकर्ण होएगा इसका √L² + B² + H²।
इक्वल टू 15 ये दे रखा है। तो रूट हटाएंगे तो आगे जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब पूछा गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होएगा घनाभ का, वो होएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने को फाइंड करना है। अब देखो ये फाइंड करना है तो कैसे करेंगे अपन, इन दो इक्वेशन से ये कैसे आएगा, पहले तो ये देखो ये कैसे आएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे अपन सबसे पहले। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एल प्लस बी प्लस एच, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे अपन इक्वल टू 19। तो देखो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB BH और प्लस HL इक्वल टू 19 का स्क्वायर होएगा 361। अपने पास ये वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है 225 है। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये मतलब यही तो पूछा है अपने को, ये पूछा है, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना होएगा, इसमें से 225 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 और 3 और 1 136। यही आ रहा है ना, यही पूछा, 2 से डिवाइड नहीं करना है इसको अपने को, जो पूछा है वो ये आंसर वही है अपना। तो इसका आंसर सही होएगा 136, ठीक है, सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो 10 संख्याओं का औसत दे दिया इतना, और पहली 4 संख्या और अंतिम 7 संख्याओं का औसत ये और ये है, तो चौथी संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होएगा। तो चौथी संख्या निकालनी पड़ेगी पहले अपने को। चौथी संख्या निकालेंगे अपन, क्या होएगी, देखो 10 संख्याओं का औसत ये है तो उनका टोटल योग कितना होएगा, टोटल योग होएगा 685, ठीक है। अब पहली 4 संख्याओं का औसत देखो ये है, तो पहली 4 जो नंबर हैं उनका योग क्या होएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 402 254, यही आ रहा है ना, ठीक है। और अंतिम जो 7 हैं उनका जो योग होएगा वो क्या होएगा, ये 7 का एवरेज है तो इनका योग क्या होएगा ये, ठीक है। टोटल नंबर कितनी हो गई अपने 11 नंबर हो गई, जबकि अपने को तो दे कितना रखा था 10 ही, 10 नंबर ही दे रखा था। ये जो है वो 10 नंबर का योग है, तो 11 नंबर का योग कितना हो गया 8 5 और 7, मतलब ये तो ज़्यादा जा रहा है। मतलब एक जो संख्या है जो वो ओवरलैप कर रही है वो बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है ना, तो उसको अपन निकाल देंगे तो देखो कैसे आएगा, इसमें से 685 माइनस कर देंगे वो संख्या आ जाएगी, तो क्या आएगा देखो 3 7 73 आ गई वो नंबर। अब ये 10 संख्याओं का एवरेज है, एक मिनट नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। ये 10 संख्याओं का एवरेज है, इसमें से 73 निकाल दो तो ये क्या आएगा 2 1 और 6, और नंबर कितने बच गए अपने पास 9 बच गए, पहले 10 से 1 निकाल दी तो इनका एवरेज देख लो 54 और 9 8 72, तो ये आंसर आ गया अपना 68, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो किसी राजमार्ग पर एक्स और वाई दो बिंदु है, उनके बीच की दूरी है 90 किलोमीटर है, ठीक है। एक ही समय पर कार एक्स से शुरू होती है और दूसरी कार वाई से होती है। अब देखो क्या दे रखा है, एक बार तो दे रखा है अपने को एक दिशा में जाती हैं और फिर दे रखा है विपरीत दिशा में जाती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनको 9 घंटे लगते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनको 9/7 आवर लगते हैं, ठीक है। तो पूछा गया जो मैक्सिमम स्पीड है कोई भी कार की वो निकालनी है अपने को। तो देखो अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वह क्या होगी, देखो मान लिया अपन ने एक्स की गति है वो वाई से ज़्यादा है, तो ये क्या होगी एक्स माइनस वाई, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर जाना है इनको, कितना आवर ले रही है 9 घंटे, तो ये क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब एक इस साइड आ रही है और एक इस साइड आ रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो जुड़ेगी, मतलब एक्स प्लस वाई वही डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 90 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही है 9/7, तो मतलब 70। अब देखो दो इक्वेशन आ गई अपने पास, उसने पूछा एक कार की अधिकतम गति, तो मतलब एक्स की निकालनी है वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो जो 2x की वैल्यू आएगी वो आएगी 80, और एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 40, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो अपनी 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो जो 1.5 लाख की धनराशि है वो ए बी सी के मध्य इस रेशियो में बांटी जाती है, और किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा है वो इस रेशियो में है। तो
अगर दूसरी धनराशि का बंटवारा अपन इस रेशियो में करेंगे तब भी ए को जो है वो यहाँ जो ए को आएगी ना राशि वो इसी रेशियो में करेंगे वो भी समान ही आएगी। तो पूछा है 1.5 लाख और दूसरी जो टोटल जो राशि है उसका रेशियो पूछा है। इसको देखो इसको कैसे करेंगे, ये भी इजी है लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, ठीक है, किस चीज़ का रेशियो पूछा है। तो देखो पहले देखो ए बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है अपने को, 2 3 और 5, ये टोटल कितने हैं 10 है। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1.5 लाख है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होएगी, 15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए को कितना मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 30,000 रुपये मिल रहे हैं एक को, ठीक है। एक को पहले पहले जो रेशियो उसमें 30,000 मिल रहे हैं। अब वापस देखो ये दूसरी धनराशि बांटेंगे तो ये क्या बटेगी ए बी सी में, 5:3:2, ठीक है। यहाँ पे ए को 30,000 मिल रहा है तो इसने बोल रखा है कि ए को समान राशि मिलेगी दोबारा बांटेंगे तब भी। तो यहाँ ए को 30,000 मिल रहा है तो यहाँ भी 30,000 मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे मतलब 5 रेशियो है उसकी वैल्यू 30,000 है और जो एक रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। और टोटल राशि कितनी है, 5 10, मतलब टोटल राशि है वो 10 रेशियो है और एक रेशियो की वैल्यू 6,000 है, मतलब इसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा गया है 1.5 लाख और दूसरी कुल धनराशि का रेशियो पूछा है। तो देखो पहली राशि है 1.5 लाख और दूसरी राशि कितनी आ गई, 10 × 6,000, बस इनका रेशियो पूछा। देखो 3 से 3 ये कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5:2, ये आंसर है अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इसमें पूछा है इसका यूनिट डिजिट पूछा है इसको। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अपने पास पावर होती है उसमें अपन 4 से डिवाइड करते हैं और अगर अपने पास रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल 0 आएगा तो अपन जो संख्या है उसकी पावर 4 लेके उसका यूनिट डिजिट लिखेंगे, ठीक है। और ये सब में नहीं होता, ये किस में नहीं होता, देखो मैं पहले बता देता हूँ। जब भी 4 आए, ठीक है, एक मिनट, जब भी 4 आए, ठीक है, एक आएगा 9 और एक आएगा 5, ये आएंगे तब इनकी जो पावर होगी उनमें 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। बाकी और जो भी नंबर आएगा, एक 6 आएगा उसमें, क्योंकि इनके यूनिट डिजिट निकालने के तरीके अलग हैं। और इनके अलावा जो भी नंबर आएगा उसकी पावर में अपन 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर में अपन लगाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो पावर में अपन 4 लगाएंगे इन संख्या के अलावा। तो देखो यहाँ पे देखो 7 दे रखा है, 7 की पावर है 56, 56 में अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी बार जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब अपन 7 की पावर 4 लिख के यहाँ पे से का यूनिट डिजिट निकालेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे आ गया 2, 2 की पावर कितनी है 38, 38 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा 2, तो मतलब 2 की पावर 2 लगा देंगे। आगे देखो, आगे सॉरी नेगेटिव दे रखा है यहाँ पे, आ गया -3। अब यहाँ पे 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 तक तो चला जाएगा पूरा, रिमाइंडर बचा 2 तो 3 की पावर 2 आ गया। यहाँ पे देखो 4 की पावर 3 कितना होता है, 343, और इसको एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 9, तो 5 और -9 कितना आ रहा है, ये माइनस में आ गया। जब भी माइनस में आती है ना वैल्यू तो उसको अपन 10 में से और घटा लेते हैं, तो 10 - 4 मतलब इसकी यूनिट डिजिट होएगी वो 6 होएगी, जो यूनिट डिजिट होएगी वो 6 होएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, ये देखो 16,000 की राशि। आज ये क्वेश्चन मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव भी बहुत ज़्यादा है और इसको करेक्ट भी शायद 20-23% नहीं कर रखा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, बोल रखा है 16,600 रुपये की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है और जो ब्याज है वो 15 महीने के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और 15 महीने के अंत में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। मतलब एग्जैक्ट मैं बताऊं तो आपको इसने पूछा है कि 15% में जो ब्याज जो रेट होएगी वो पूछी है इसने 15 महीने बाद। तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, या तो इसको सीधा कर सकते हैं अपन फॉर्मूले से, या इसको एक ट्री मेथड से मैं बताऊंगा आपको, वहाँ से मतलब थोड़ा सही लगेगा करने में। देखो क्या बोल रखा है, 15 महीने का ब्याज पूछा है जो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक होता है जो रेट होएगी वो तो हो जाएगी आधी, मतलब रेट दे कितनी रखी है अपने को, रेट 10% है तो रेट होएगी अपनी 5% आधी, और जो टाइम है वो होएगा 2 गुना, मतलब 30 महीने, 30 मंथ का मतलब है 2.5 साल। ये निकालना है अपने को, 2.5 साल में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और वही अपन फिर परसेंटेज से निकालेंगे आगे। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, ट्री मेथड से कैसे करेंगे इसको। देखो पहले साल में, दूसरे साल में, और ये तीसरा साल। अब तीसरा साल है ना अपने को पूरा नहीं लेना है, तीसरे साल का आधा ही लेना है,
क्योंकि 2.5 साल का है। तो देखो पहले साल में, देखो मैं थोड़ा सा एक रफ करके बता देता हूँ यहाँ पे। देखो 16,600 की राशि पर 5% का मतलब है 1/20। तो पहले साल का ब्याज कितना होएगा? 830 रुपये। मतलब देखो यहाँ भी ये 830 देगा, यहाँ भी पहले साल में 830 देगा, दूसरे साल में भी 830 देगा, और तीसरे साल में भी 830 देगा। अब इस ब्याज पे ब्याज और लगेगा, मतलब 830 दिया है इसने, इस पे और लगेगा। कैसे? 830 1/20 की दर 5% की रेट से ही तो लगेगा। तो ये आएगा कितना? 41.2 इस पे लगेगा, तीसरे साल में भी लगेगा। ठीक है, देखो एक बार इसको मिटा दूँ मैं। अब यही ब्याज इस पे भी लगेगा, तीसरे साल में जाएगा 41.2, और ये इस पे भी लगेगा। तो इस पे तो क्या आएगा? 2.06, 20% की दर से लगेगा। तो अब ये जो तीसरे साल का ब्याज है ना, ये अपने को पूरा नहीं लेना है, इसका अपने को आधा करना है, 1/2। इसका 1/2 लेना है। तो देखो मैंने पहले सोल्व कर रखा है, तो मैं सीधा बता देता हूँ। इसको ऐड करके पूरे को उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा? ये आएगा 457.23। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको पूरे को ऐड करेंगे अपन, ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा अपना? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 830 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 बार ना, देखो यहाँ पे एक 830 ये है, एक ये है, 2 बार है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 41.2 प्लस 457.23। इनको सबको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 2158.43। ठीक है, ये आ गया अपने पास। मतलब ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया 2.5 साल का 5% की रेट से 16,600 रुपये पे। मतलब जो राशि होएगी वो इतनी बढ़ेगी, इतनी तो बढ़ेगी ना, और बढ़ेगी कितने से? 16,600 रुपये से, और मल्टीप्लाई 100। देखो ये तरीका लंबा लग रहा है, लेकिन इससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जब आपके ऑप्शंस पास पास होंगे। और इसमें शायद ऑप्शन पास पास भी दे रखे हैं अपने को। जब ऑप्शंस दूर दूर होंगे उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। वो देखो पहले इसको अपन सोल्व करेंगे तो लेंदी जाएगा, 100 से 100 ये कट जाएगा, ये जाएगा एक बार जाएगा। ये देखो 16,600 है, ये है 21,584, तो ये जाएगा एक बार 16,600। और फिर बचेगा कितना अपना? ये बचेगा अपन 498 और 4,983 बच गई, और ये 3 फिर से तारेंगे तो ये जाएगा अपना 3 बार, लगभग 3 बार जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 0 1 49,800। अब ये बचेगा 43 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0, फिर एक और 0 चाहिए, ये 43,000 हो गया। फिर और जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, तो ये आएगा अपना आंसर 13.002। तो ये लगभग 13% के आसपास आएगा, लगभग लगभग। ठीक है, तो ये आ गया अपना। अब मैं एक थोड़ा सा तरीका और बताता हूँ आपको। देखो अपने पास रेट क्या थी? वो थी 5%, और जो रेट 5% थी और टाइम था 2-2.5 साल का। ठीक है, अब अपने को ओवरऑल जो जो राशि बढ़ेगी वही तो पूछा है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूँ तो अपने को जो इस टाइम के लिए इस रेट से जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो पूछा है। तो देखो अगर 2% होता है यहाँ पे, 2 ईयर का पूछता 5% की दर से, तो अपन कैसे करते? 5 + 5 + 5 × 5/100, मतलब ये कितना आएगा? 10.25। मतलब 2 साल के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज है वो 10.25% आएगा। अब अपने को 6 महीने का और निकालना है, 6 महीने का और निकालना है, तो वो कितना जाएगा? मतलब रेट 5% है, 1 साल की 5% है, और 6 महीने का कितना होगा? लगभग 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर मतलब पास पास वैल्यू होंगी ना अपनी, तो इससे अपन नहीं निकाल सकते। तो ये 2.5 से थोड़ा सा लगभग 3 के समथिंग जाएगा, लगभग 3 से थोड़ा सा कम, लगभग थोड़ा सा कम जाएगा 3 से, मतलब 2.95 के समथिंग ऐसे कुछ। तो ये लगभग 13% के समथिंग ही जाएगा यहाँ से। लेकिन जब वैल्यू पास पास होएंगी ना, तब ये तरीका थोड़ा फेल हो जाता है, तब अपन उससे ही निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। ये देखो 5 वर्ष पूरे ए और बी की आयु का जो रेशियो था वो ये था। तो देखो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ए और बी है, उनका 5 साल पहले रेशियो था 4:5, और अब से 7 वर्ष बाद, मतलब ये रेशियो है 5 साल पहले। देखो ये प्रेजेंट है,
ये है 5 साल पहले, और 7 साल बाद ये रेशियो था, मतलब 7 साल बाद रेशियो था 11:13। ठीक है, मतलब अपने को प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट में आएंगे फिर 7 साल बाद जाएंगे, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा अपने को? 12 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मतलब 12 साल यहाँ से आने में, ये भी 12 साल में, ये भी 12 साल में, मतलब 5 साल पहले ये था और 12 साल बाद में रेशियो ये है। ठीक है, अब पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है अपने को। तो देखो इसको कैसे सोल्व कैसे करते हैं, इसको मैं बताता हूँ। 5, 4, 5, 11, देखो ये है 5:4:5, और 12 साल बाद में क्या होएगा? 11:13। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये क्या होएगा 52, और ये क्या होगा 55। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 रेशियो। फिर करेंगे अपन इनको मल्टीप्लाई, मतलब इनको, ये और ये। ठीक है, तो ये कितना आएगा, मतलब इनमें से 12 कॉमन ले लो, और इनमें से कितना आएगा 2। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 8 आ गई, तो देखो अब ये एक की आय है, एक की आयु है, ये है एक की, ये है बी की। तो 5 साल पहले एक की आयु कितनी होगी? 32, और बी की कितनी होगी? 40, और प्रेजेंट कितनी होगी इसकी? भाई 5 ऐड कर दो, 37, और इसमें 5 ऐड कर दो, ये क्या होगा? 45। तो इनकी ये प्रेजेंट आयु आ गई, तो इनका ऐड पूछा है अपने को, तो ये आ गई अपने पास 82 ईयर। ठीक है, ये आ गई 82 ईयर। प्रेजेंट आयु का योग पूछा था अपने को, तो 82 साल आ गया। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो, ये मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये आ सकता है एग्जाम में, और फेमस क्वेश्चंस भी है। तो देखो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 2.2 के ऊपर बार है, इसको कैसे लिख सकते हैं? मतलब जब जिस नंबर पे अगर बार होगा ना, अगर बार हटाएंगे तो उतने 9 लगेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो बार हटाएंगे तो ये क्या लगेगा? 2/9 ये आएगा। और देखो इस पे है, जैसे ये, इन दो पे बार है, और बार हटाएंगे तो जितनी संख्या पे बार होगा उतने तो 9 आएंगे, और जिस पे बार नहीं होगा उतने 0 आएंगे। इसके अलावा क्या होएगा? जिस पे बार नहीं है ना, वो इस संख्या से घट जाएगा। ठीक है, ये करना है अपने को, सिंपल सा है। देखो अब आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2+2/9, बार हटाया तो 1 9 आ गया नीचे, प्लस, अब देखो ये है संख्या, मैंने क्या बोला था? बार, जिस पे बार नहीं होगा वो तो संख्या से घट जाएगा, जितने संख्या पे बार होगा उतने 9 आएंगे, और जिस पे बार नहीं होगा वो 0 आएगा। ठीक है, माइनस, इसको क्या लिखेंगे अपन? 2 प्लस, देखो 9 पे बार है और 3 पे बार नहीं है, मतलब जिस संख्या पे बार नहीं होगा वो तो पूरी संख्या से घट जाएगी, और जितनी संख्या पे बार होगा उतने 9, और जिन पे बार नहीं होगा उनके 0। ये आ गया अपने को, बस इसको सोल्व करना है बस, सीधा सा। तो देखो थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये आएगा 20/9। ठीक है, ये आ गया 366/990, और माइनस, इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे, ये आएगा 36, ये 36 है, ये आएगा 180, और 180 इसमें से ऐड करेंगे तो ये आएगा 216/90। बस इसको सोल्व करना है अपने को। तो देखो मैं एक बार दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, 20/9 प्लस 366/990, और माइनस कितना था? 216/90, 216/90। अब देखो बेस इनका सेम बनाना है, तो सबसे बड़ा नंबर है ये, तो बेस सेम बनाने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड करना होगा अपने को। इसको भी 11 से करेंगे, तो देखो इसको 110 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 2200, ये सेम टू सेम ही रहेगा, तो इसमें 366 जोड़ देंगे तो ये क्या होएगा अपना? 1 मिनट, ये होएगा 6 ये होएगा। ठीक है, देखो आगे ये माइनस, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6, और 6 ऐड करेंगे तो 7, और 1 ये बच गया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0, ये आएगा 9, और ये आएगा 1, 190 बटे, नीचे तो 990 है ही अपना, तो बस ये आ गया। और ये इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 0.1 और 9 के ऊपर बार,
ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा, 1 और 9 है, जितनी संख्या पे बाहर होगा उतने नीचे 9 आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये देखो, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे, ये देखो 8 पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी। अच्छा, एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है, तो देखो एक जो पेन है, पेन को मैं पेन लिख रहा हूँ और एक पेंसिल की कीमत को मैं पी लिख रहा हूँ, पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। तो पूछा गया है 8 पेन मतलब मान लो इसको, 8 पेन की कीमत कितनी हो गई 40 रुपये, और 4 पेंसिल की कीमत होगी 4 रुपये, तो ये कितना दे रखा है 132, मतलब 44 अक्स की वैल्यू दे रखी है 132, और यहाँ से अक्स की वैल्यू आएगी अपने पास 4, सॉरी 3, अक्स की वैल्यू आएगी 3, अक्स की वैल्यू आ गई 3, मतलब जो एक पेन है उसकी वैल्यू तो है 15 रुपये, और एक पेंसिल की वैल्यू है वो है 3 रुपये। पूछा गया है 5 पेन, एक पेन की वैल्यू 15 रुपये है, तो 5 की कितनी होएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 75 रुपये, और 5 पेंसिल, एक पेंसिल की 3 रुपये है, तो 5 की कितनी होएगी 15 रुपये, टोटल कितना हो गया 90 रुपये। 90 रुपये आपका आंसर आ गया सही। चलो नेक्स्ट, एक मिनट ये छूट गया, इसको देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, सरल सा है, इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले ए को सोल्व करेंगे, ए 8 की वैल्यू पूछी है, यहाँ ध्यान रखना है अपने को, 8 ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो 3/7, ऑफ का मतलब गुणा ही है, तो इसको लिखेंगे 21/5, और ये है भाग, तो भाग में गुणा करेंगे तो संख्याएं चेंज हो जाएंगी, तो ये क्या होगा 25/18 और प्लस 17/24। पहले अपन इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 3 बार, और ये 9, और ये जाएगा 2 बार, तो 5/2 और 17/24, तो बेस करने के लिए इसको 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होएगा 60, और ये क्या है आगे 17, तो 60 और 17 कितने होंगे 77/24, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 77/24, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, एक मिनट, 289/16, और पहले इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, और ये क्या है 3 तो 9, और प्लस ये जाएगा अपना 4 8, 9 और 8 17/12, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई अपने पास ये। तो इसको मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड दे रखा है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और अपन 17 का स्क्वायर 289, तो इससे तो ये कट जाएगा, और ये आएगा 100, ये जाएगा 9 बार, ये तो पूरा पूरा ही 9 बार चला गया, मतलब ये आ गया अपने पास 77/24 इंटू 9, अपने पास एक की वैल्यू ये आ गई, तो 8 एक की वैल्यू पूछी है, तो सीधा सा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 9 इंटू 8, तो ये जाएगा 3 बार, 3 से ये 3 बार, और 231 अपना सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो एक कंपनी में 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, एक इस तरह से काम पर रखती हैं कि समान कार्य को पूरा करने के लिए ए की जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 गुनी है, मतलब ये है एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशियो क्या होएगा उल्टा, मतलब क्या बोलेगा, ए बी के लिए समय से 52 दिन कम समय में करता है, यानी कि ए 3 दिन में करेगा तो ये 1 दिन में करेगा, मतलब जो टाइम डिफरेंस है इनका दो, वो कितना है 52, और एक का वैल्यू आ गई 26। पूछा गया है अपने को एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे। देखो एक की वैल्यू आ गई 26, तो देखो ए कितने दिन में करेगा 26 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा 78 दिन में, और टोटल वर्क आ गया 78, इसकी एफिशिएंसी है 1 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ए और बी मिलकर करेंगे तो 78/4 दिन में कर देंगे, मतलब 19 सही 1/2 दिन में, ठीक है। ये आ गया सही आंसर अपना। चलो नेक्स्ट पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो एकदम सरल सा है, इसको मुश्किल से 20% ने सही कर रखा था, ऐसा तो कुछ खास दे ही नहीं रखा है इसमें। देखो कैसे करना है इसको मैं बताता हूँ, बोल रखा है 20 रुपये में उसने 21 पेंसिल खरीद ली। अब आगे क्या दे रखा है, 21 रुपये में उसने 20 पेंसिल बेची।
अब मेरे को एक बात बताओ भाई, उसने जितनी पेंसिल खरीदी उतनी बेची होगी, मतलब जो 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 अपना जितनी चीज़ खरीदी उसको उतनी बेचेगा, तो उसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसने इतनी पेंसिल खरीदी और इतनी बेची, तो देखो कितने में खरीदी थी इसने, सॉरी इसको 20 से करेंगे अपन। तो देखो इसने 400 में खरीदी थी और बेची कितनी, 441 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, इसको 41 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 400 पे मल्टीप्लाई 100। तो ये लगभग कितना जाएगा, 10%, लगभग ही पूछा आपने को, तो ये लगभग 10% चला जाएगा। 10% आपका राइट आंसर आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।